everyone. Let's start question number 2 of exercise 14.1 NCERT class 8. Question number 2 is factorize the following expressions. तो पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशंस दिए हुए थे उनमें सिंगल टर्म थी और मोनोमियल्स दिए हुए थे 1, 2 या 3. ठीक है, तो उसमें अब एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और अब ये टर्म्स कनेक्टेड है, कॉमास नहीं है. तो अब ये आपको बाइनोमियल दिया हुआ है जिसमें दो टर्म्स है जो कि कनेक्टेड है नेगेटिव साइन से, सो इट फॉर्म्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब आपने इसको कैसे फैक्टराइज करना है, तो पहले आप अलग अलग फैक्टर्स बनाते थे, अब आप एक ही लाइन में बनाएंगे. जैसे 7x के फैक्टर्स हो गए 7 into x और 42 के हो गए 7 6 जार. तो अब आपने देखना है दोनों में क्या कॉमन आ रहा है. जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि क्या कॉमन है, 7 कॉमन है. तो जो कॉमन है उसे आपने बाहर लिख लेना है और ब्रैकेट में बची हुई टर्म्स लिखनी है. तो फर्स्ट टर्म में से 7 आप आउटसाइड ले चुके हो, तो यू आर लेफ्ट विथ x ओनली और माइनस साइन बीच में लगा के आपने जो बीच में साइन है सेकेंड टर्म में भी देखना है व्हाट इज लेफ्ट. 7 इज ऑलरेडी आउटसाइड. ठीक है, तो जो मैंने सर्कल किया है वो हम कॉमन ले चुके हैं. दैट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ. तो उसको आपने दोबारा नहीं लिखना है. तो व्हाट इज लेफ्ट हियर, 6. So answer is 7 into x minus 6. There are 10 parts and I will do 5 for you. So I have done first part. Now I am going to do third part. इस तरह से थर्ड पार्ट करेंगे. आपको फिर से बाइनोमियल गिवन है क्योंकि दो टर्म्स हैं and they are connected by positive sign. तो आप सेपरेट ही इनके फैक्टर्स लिख सकते हैं. अगर आप ये स्किप भी कर देंगे प्रैक्टिस के साथ, ये वाला जो स्टेप मैं लिख रही हूँ, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको एक बार देखने से ही समझ आ जाए कि कौन सी टर्म कॉमन आ रही है, फिर आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं, कोई मार्क्स नहीं करते इसके. तो 7a स्क्वायर को हमने लिख लिया 7 into a फैक्टराइजेशन कर ली. सिमिलरली 14 को लिखा है 7 into 2 into a. सो व्हाट इज कॉमन, लेट्स सर्कल देम. ठीक है, ये समझाने के लिए सर्कल कर रही हूँ आपको. और एक a कॉमन है दोनों में. ठीक है, अब और कुछ कॉमन नहीं है. ये a इधर तो है, इधर नहीं है, इधर 2 है, इधर नहीं है. तो 7 और a हमें दोनों में दिख रहा था. तो जो हमने सर्कल किया है कॉमन लिख लेंगे. अब ब्रैकेट में जो सर्कल नहीं है, जो बच गए हैं, वो नंबर्स लिखेंगे a plus 2. सो दिस इज द आंसर. फोर्थ पार्ट इज -16z plus 20z क्यूब. नंबर्स को आपको देख के पता लग जाना चाहिए इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है. तो 4 है इनका कॉमन फैक्टर, तो मैं 4 के टेबल की फॉर्म में लिखूंगी. आई कैन राइट 16 एज 4 into 4 into z. ये z हो गया, प्लस इसको लिख सकती हूँ 4 into 5 into z क्यूब, z into z into z. So what is common here? One is 4 common, another is z. So I can write this 4z outside. ठीक है, माइनस साइन को कंफ्यूज ही नहीं करो. अब जो बचा है वो लिखो. फर्स्ट टर्म में क्या बचा है, -4 और सेकंड फिर बीच में प्लस है और इधर से क्या बचा है 5 z into z यानी z स्क्वायर. सो दिस इज आंसर. कुछ नहीं करना, जो कॉमन है जो हमने सर्कल किए हैं वो बाहर लिख देने हैं. बचा हुआ सभी पार्ट. सी सेवेंथ पार्ट. नाउ सेवेंथ पार्ट में क्या है, वेरिएबल तो बिल्कुल डिफरेंट है, कुछ कॉमन ही नहीं है. ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बिल्कुल डिफरेंट है. तो सिर्फ एक नंबर्स हैं जो आपको एक टेबल में दिखाई दे रहे हैं और वो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन रहा है आपका 5. तो 5 के टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं 5 into 2. मैं अब ए स्क्वायर को a into a नहीं लिख रही हूँ क्योंकि कुछ कॉमन तो है ही नहीं है, आप लीव कर सकते हैं ये स्टेप. ये सिर्फ समझाने के लिए. ये प्लस 5 into 4 into c स्क्वायर. ठीक है, तो क्या कॉमन है, सिर्फ 5 कॉमन है क्योंकि वेरिएबल्स तो अलग अलग है. 5 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर. सर्कल वाला छोड़ते जाओ बस, प्लस 4c स्क्वायर. तो आपको मैंने ये 3 टर्म्स का आ गया वो भी बता दिया. जितनी भी टर्म्स आएंगी बस आपने यही देखना है फैक्टराइजेशन करने के बाद कि व्हाट इज कॉमन अमंग देम. 10th पार्ट, again 3 terms trinomial connected by the positive signs. So factorize each of them. a into x into x into y plus b into. अच्छा, अगर इतना नहीं खोलना चाहते हो, चलो इसको एक सिंपल मेथड से बताते हैं. सबसे पहले तो
वेरिएबल देखो, यहाँ पर a है, यहाँ b है, यहाँ c है, तो यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं है। x y तीनों में दिखाई दे रहा है, तो x की पावर क्या है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो एक ही x है, इधर भी एक ही x है, इधर 2 है, तो हमेशा मिनिमम पावर कॉमन आती है, तो एक x बाहर आएगा। ठीक है, इसी तरह से y की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो कम कौन सी है, इधर y की 1 है, 1 2 1, पावर देख लो। ठीक है, तो सबसे कम पावर 1 ही है, तो एक y बाहर आएगा। अब z कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि z सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अगर आपको ऐसे अच्छा लग रहा है ये मेथड करना तो आप ऐसे कर लो। अब देखो बचा क्या है आपका, एक x आप बाहर लिख चुके हो, तो एक x बचेगा अंदर, y आप बाहर लिख चुके हो, प्लस सेकेंड टर्म पे आ जाओ, जो टर्म बाहर लिखी है उसे छोड़ देना, b x आप बाहर लिख चुके हो, नहीं चाहिए, y स्क्वायर है, y की पावर 2 है, एक y आप लिख चुके हो, तो ओनली 1 y इज लेफ्ट। सिमिलरली c लिखोगे आप, क्योंकि c बाहर नहीं लिखा है, x y आप बाहर लिख चुके हो, तो इसे लीव कर दो, नेक्स्ट इज z, सो दिस इज योर आंसर। तो ये मैंने बिना फैक्टराइजेशन किया है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है, यहाँ पर आपकी 4 टर्म्स आएंगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी 2 टर्म्स थी या 3 टर्म्स थी, बायनोमियल थे या ट्राइनोमियल थे, तो अब 4 टर्म्स आएंगी, इसको हम ग्रुपिंग मेथड से फैक्टराइज करना कहते हैं। ठीक है, कई बार हमें रीग्रुपिंग करनी पड़ती है, टर्म्स को आगे पीछे भी करना पड़ता है, ठीक है, या फिर ऐसे ही हो जाता है, तो हम ग्रुपिंग कर लेंगे, 2 का ग्रुप बना लेंगे 4 टर्म्स में, इस तरह से। अब ग्रुपिंग करने के बाद हम पहले ग्रुप में से यानी इन दोनों टर्म्स में से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, तो आप इन दोनों टर्म्स में से देख सकते हो क्या कॉमन है, x कॉमन है, दोनों में x दिख रहा है, तो कम पावर आपने कॉमन लेनी है, इसमें x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो आप x 1 पावर कॉमन लेंगे। अब बचेगा क्या, आप इसको लिख सकते हो x इंटू एक्स, और एक x आप बाहर लिख चुके हो, तो आपका यहाँ पर एक ही x रह जाएगा, प्लस इस टर्म में से x y में से x आप कॉमन ले चुके हो, तो आपका ओनली y इज लेफ्ट। अब इसमें से आप कॉमन लोगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, दोनों में 8 है कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस y। ठीक है, अब इस रीग्रुपिंग का, ये जो हमने ग्रुपिंग करके फैक्टराइजेशन की है, इसका एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपका दोनों ब्रैकेट्स में सेम आंसर आना चाहिए। अगर सेम आंसर आ रहा है दोनों ब्रैकेट में, इसका मतलब आपने ग्रुपिंग बिल्कुल ठीक की है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपकी फिर से 2 टर्म्स हैं, 1 टर्म सेकेंड टर्म, अब जो ब्रैकेट वाला है वो आपका सेम है, एक बार और कॉमन लोगे तो आपका x प्लस वाई कॉमन आ गया, इसमें भी x प्लस वाई है, इसमें भी x प्लस वाई है, तो आपने ये कॉमन ले लिया x प्लस वाई, x प्लस वाई, तो अंदर क्या बचा ब्रैकेट में, यहां से बचा आपका इस टर्म में से, ये तो आप बाहर ले चुके हैं, तो ओनली x इज लेफ्ट। नाउ प्लस साइन, और ये आपके पास थी एक्सप्रेशन, इसमें से आप x प्लस वाई बाहर ले चुके हो, तो यू आर लेफ्ट विथ 8 ओनली, सो दिस इज योर आंसर, x प्लस वाई, x प्लस 8। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों बायनोमियल्स को, यू विल कम अगेन हेयर, मल्टीप्लाई करके आप यहाँ आ जाओगे। अब आप फैक्टराइजेशन कर रहे हो, जैसे आप किसी भी नंबर की फैक्टराइजेशन करते हो, जैसे आपने लिखा 6 को 2 इंटू 3 या 12 को 2 इंटू 3 इंटू 2, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे वापिस वहां आ जाओगे। ठीक है, तो वही चीज है कि आप इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हो, तो आपको ये 2 फैक्टर्स मिल गए, अगर आप इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल कम हियर अगेन, तो आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपने इस तरह से फैक्टराइज करके छोड़ना है। तो सबसे पहले आपने ग्रुपिंग की, दोनों में से अलग अलग कॉमन लिया, दोनों ब्रैकेट में सेम आया, फिर से कॉमन लिया। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन टू एक्सप्लेन यू बैक। नाउ फोर्थ पार्ट इज, ये आपके पास फिर से 4 टर्म्स हैं, लेकिन अगर आप इसमें कॉमन देखो तो आपको दिखाई भी दे रहा है कि कॉमन क्या आएगा, 15 कॉमन आएगा, बट अगर आप इनमें देखो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या कॉमन ले, ना तो 9 और 25 में से कुछ कॉमन आ रहा है, ना Q और P में से आ रहा है, तो इसमें हमें ग्रुप टर्म्स को आगे पीछे करना पड़ेगा। ठीक है, रीग्रुपिंग करने के लिए अब ये ग्रुप सही नहीं बन रहा। ठीक है, तो हम कुछ तो कॉमन आना चाहिए एटलीस्ट।
ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसके साथ इसको भी ले सकते हैं, इसके साथ इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ तो कॉमन आएगा। अगर हम इसके साथ इसको लेते हैं तो हमारा क्यू कॉमन आ सकता है। ठीक है, 3 के टेबल में दोनों भी आते हैं। तो हमने अपनी ग्रुपिंग में ये वाली टर्म्स इंटरचेंज कर दी और 9Q आगे लेकर उसके साथ इसकी ग्रुपिंग कर दी। दोनों ब्रैकेट्स में हमें सेम भी चाहिए, कुछ कॉमन भी आ जाए, तो मैंने ये रीग्रुपिंग कर दी। मैंने ये टर्म्स को इंटरचेंज करके 9Q इसके साथ ले लिया, 15 इसके साथ ले लिया, हो गई दो की ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग के बाद आपने कॉमन लेना है। तो कॉमन अगर आपको वो वाला स्टेप समझ आता है, ये वाला कि अभी ऐसे लेना है इनिशियली, तो आप ऐसे कर सकते हो। और जो बच्चे फास्ट हो गए हैं वो डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहां मैंने आपको फैक्टर्स करके दिखा दिए। ठीक है, अब आप कॉमन लोगे तो ये आपकी दो टर्म्स है। मैंने ये 15 PQ के फैक्टर्स लिखे हैं, 3 इंटू 5 15 के और P इंटू Q, इसी तरह से 9 के 3 इंटू 3 और ये Q। तो ये फैक्टर्स कर दिए। तो दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 3 दोनों में है, एक दोनों में Q है, तो यहां से मेरा 3Q कॉमन आ रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, ब्रैकेट के अंदर बचा है 5P प्लस, यहां से बचा है प्लस 3। अब इसमें से कॉमन देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो 5 कॉमन है दोनों में, 5 कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचा, 3 प्लस 5P। अब अगर आप देखो तो दोनों ब्रैकेट्स में फिर से सेम आ रहे हैं, ये है 5P प्लस 3, ये है 3 प्लस 5P। आगे पीछे तो कर सकते हैं कॉम्यूटेटिव, ठीक है, एक ही चीज है 3 प्लस 5P या 5P प्लस 3। तो आपकी ये चीज एकदम सेम आनी चाहिए जो कि आ रही है। ठीक है, अब आपने ये कॉमन ले लेना है, ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया है ये सेम है, इसे आप कॉमन ले लो दोनों में से। ये कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, ये बचा है 3Q प्लस 5। सो दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स सी दिस। इसमें कॉमन नहीं भी आ रहा तो भी चल जाएगा, अदरवाइज आप ये ले लो ग्रुपिंग में ना, जेड और इसके साथ कॉमन आ रहा है तो मैं जेड के साथ ये ले लेती हूँ। वैसे भी हो रहा था, सीधा भी हो रहा था, ये दोनों ले लिए और ये -7 और 7xy ये एक ब्रैकेट में ले लिए। अब साइन भी ब्रैकेट जो नंबर के साथ है वो साइन भी ब्रैकेट के अंदर जाना चाहिए आपका, और फिर बीच में आप प्लस लगाओगे। अगर आप बीच में प्लस नहीं लगाओगे, ये टर्म्स कनेक्टेड ही पॉजिटिव नेगेटिव साइन से थी, अगर आपने माइनस साइन अंदर ले लिया तो ये प्लस आना चाहिए, प्लस माइनस माइनस ही बनेगा वापस। ठीक है, तो अगर आप ये साइन नहीं लाते हो तो ये तो प्रोडक्ट में हो जाएगा और बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अब कॉमन लो, इधर दोनों में क्या कॉमन है, जेड कॉमन है, जेड को सर्कल कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए। अब यहाँ पे क्या बचा, जेड ही था वही हमने बाहर ले लिया, तो 1 बचा है, 0 नहीं लिखना है, 1। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जेड को आप लिख सकते हो जेड इंटू 1, जेड आपने बाहर ले लिया तो इंटू 1 आ जाएगा, -xy। इसी तरह से यहां से कॉमन लीजिए, अगर आप -7 ले लीजिए बाहर तो क्या आएगा, क्योंकि हमें प्लस का 1 चाहिए, -7 बाहर लिया है तो आपका यहाँ +1 आ जाएगा। जब भी आप माइनस साइन को कॉमन लेते हैं तो आपके साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो अब माइनस बाहर लिया तो ये 7 को 7 इंटू 1 लिख सकते हो, 7 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1। माइनस साइन लिया है तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा और ये प्लस माइनस में हो जाएगा। 7 बाहर लिया, xy। ये हमने माइनस साइन इसीलिए कॉमन लिया ताकि दोनों ब्रैकेट्स में बिल्कुल सेम आए, जो कि आ गया है 1 xy 1 xy। अब इसको कॉमन ले लेना है जिसे मैंने अंडरलाइन किया है। अब बचा क्या वो देखो आप, जेड ये तो अंडरलाइंड है, बाहर लिखा हुआ है, इसे छोड़ दो, -7। सो आंसर इज 1 xy इंटू जेड -7। अब 2 पार्ट्स बचे हैं इसके जो आप खुद ट्राई करेंगे। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।